भगवान तो वो मंदिर में 500 200 400 करोड़ की चोरी होगी। भगवान तो ये लोग उसने भगवान माने तो भगवान बैठे था, उसने चोरे को नहीं थे। भगवान मंदिर में कौन बैठे? ये तो हमें तो कहेंगे तो लोग ने कह देंगे ये तो रामपाल महाराज का चेला हो गया, फलाना हो गया। नहीं, चेला भी कौन बना, अनुयायी भी कौन, मैं अभी तक नामदान भी नहीं लिया मैंने। एक मूर्ति के रूप में भगवान था तो उसने चोरी क्यों होने दी? प्राण प्रतिष्ठा जवाना में करो जो हमारे देश की रक्षा करे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को, आपके सभी भक्तजनों को मेरी तरफ से, ग्राम पंचायत गुराना की तरफ से तथा समस्त ग्रामवासियों की तरफ से नमस्कार, राम राम, सत साहिब। जी जी। देखिए, आज हमारा बुरा गोत्र के 9 गांव हैं, उसमें एक खाप है हमारी अलग से, जिसका हम सर्व जातीय 9 गामा खाप के नाम से जाना है, जिसमें गुराना, डाड, बिधौड़, खनपर, राजली, गिराए, खरकड़ी, सुलखनी, मिर्जापुर आदि ये गांव हैं। तो आज सतगुरु रामपाल महाराज से प्रार्थना के लिए, दर्शन करने के लिए 9 गामा खाप की सरदारी आई थी, जिसमें 9 गामा खाप के सभी सरपंच, पूर्व सरपंच, 9 गामा खाप के प्रधान, पूर्व प्रधान, मौके के पदाधिकारी, पुराने पदाधिकारी, कुल मिला के पूरे 9 गामा की सरदारी आई थी। 60-70 आदमी थे। तो उन गुरुजियों के सामने एक हमारा गुराना गांव में 9 गामा खाप की एक गौशाला है, और उस गौशाला के पास चंदा या दान के सिवाय कोई आमदनी का साधन नहीं, खुद की जमीन जायदाद नहीं है। गऊ 2000 प्लस होगी है, काफी ज्यादा गऊएं होगी हैं, तो उसके लिए एक शेड की जरूरत थी। तो मेन तो गुरुजियों के दर्शन करना, गुरुजियों के आशीर्वाद लेना और शेड का निर्माण के लिए गुरुजियों से प्रार्थना लगानी थी, जिसमें गुरुजियों ने बड़ा दिल दिखाते हुए हमने एक शेड की मांग करी थी 150 बाई 50 का। तो गुरुजियों ने कहा भाई 150 बाई 50 का एक के लग रही, 150 बाई 50 के 2 शेड लगाओ। तो इसके लिए मैं सर्व जातीय 9 गामा खाप की तरफ से, गुराना गांव की तरफ से गुरुजियों को चरणों में सत नमन करता हूँ, उनका बार बार आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आपने जिक्र किया गुराना से आए हुए हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा की मुहिम जो शुरुआत मोटर पाइप की हुई थी, गुराना से हुई थी। गुराना से हुई थी। तो मतलब कितने गांव में लगभग ये जो है मदद पहुंच पाई थी? देखिए, गुराना गांव से शुरुआत हुई थी, और जो ये शब्द थे, पहले शब्द मेरे मुंह से निकले थे जो गुरुजी के चरणों में प्रार्थना गई थी। उसके बाद लगभग 400 प्लस गाँव में, और 400 गाँव में तो उस टाइम चली गई थी। अब गुरुजी अंडरग्राउंड पाइपलाइन दबाने लग रहे हैं, जिन गाँवों में मदद पहले ना पहुंच पाई किसी कारण से, तो उन गाँवों में आज भी देने लग रहे। अगर पलड़े वाले जोड़ा तो लगभग 600 के करीब गाँव में ये मनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के तहत बाढ़ राहत सामग्री किसानों को, अन्नदाता को मिल चुकी होगी मेरा अंदाजा में। तो मतलब अभी भी जो है मदद उनकी जारी है, जो पाइप मोटरें जो दे रहे हैं खूब जारी है मदद। ये नहीं, मनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के तहत गुरुजी यहाँ की जो आशीर्वाद हो, चाहे किसी गरीब का मकान बनाना हो, फ्री चिकित्सा, फ्री शिक्षा। भाई मेरी सुन ले बात, गुराना में तो नलके पीने का पानी के लगवाए, बाढ़ राहत सामग्री दी, और स्कूल, स्टेडियम, शमशान घाट, इनका जो बाढ़ आओ मिट्टी व्रत करवाना हो। कहने का मतलब ये है, आज के युग का अगर सच्चा भगवान है तो वो संत रामपाल महाराज है। इसका दरबार पर जो भी आज तक आया है वो खाली नहीं गया है। जी सरपंच साहब, हम कई बार लोगों के द्वारा सुनते हैं कि इनको भगवान बोला जाता है, भगवान के जयकारे लगाए जाते हैं, तो ये बोलते हैं या फिर लोगों की अपनी आत्मा से निकलते भाई हैं? भगवान अपनी आत्मा तक, भगवान कौन है? जो दुख में, दर्द में काम आवे, जो बुरा वक्त में काम आवे, वो है भगवान। और भगवान किसने देखा है? भगवान तो वो मंदिर में 500 200 400 करोड़ की चोरी होगी। भगवान तो ये लोग उसने भगवान माने तो भगवान बैठे था, उसने चोरे को नहीं थे ना, वो नहीं बता सकता चोर कौन थे। तो भगवान तो यूं है जो जिंदा जागता है, गरीब की, अन्नदाता की, किसान की, जो धरती पुत्र है, जो आज के युग में सबकी मदद करा है, एक जीव जंतु पशु पखेरु सबका पेट भरा है, अपने खेत में पैदा करा है, उस किसान की जो मदद करा है, सच्चा भगवान तो वो है। भगवान मंदिर में कौन बैठे? ये तो हमें तो कहेंगे तो लोग ने कह देंगे ये तो रामपाल महाराज का चेला हो गया, फलाना हो गया, तो आप चेला बन गए इनके? नहीं, चेला भी कौन बना, अनुयायी भी कौन, मैं अभी तक नामदान भी नहीं लिया मैंने। लेकिन वह पूछ के पालन में दिख जाए, यह तो साक्षात दिखा है।
अगर वो भगवान था उड़ा है, एक मूर्ति के रूप में भगवान था, तो उसने चोरी क्यों होने दी? बिल्कुल, कहीं ना कहीं कितने बार मंदिरों को लूटा गया हमारा। प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई थी ना। प्राण प्रतिष्ठा तो प्राण प्रतिष्ठा राम राम जी, प्राण प्रतिष्ठा ये उनकी को नहीं करांदे जो देश के लिए शहीद हुए हैं जवान है। किसी का सुहाग बच जे, किसी का मांग का सिंदूर बच जे, किसी बच्चन आपका बाप का साया मिल जे, किसी बाण आपका भाई मिल जे। मंदिर में जाएगा ना तो करवाएंगे ना टुणक मुड़क फिर मेरे पे ब्राह्मण समाज के लोग हैं जो ये कथावाचक से नहीं घने ज्ञान फैलनी है मेरा पे कायल पाए जाएंगे, बाकी मैं परवा की मैं निमानदा पाए जाएंगे। तो कहने का मतलब यही है प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे और आपकी घोज भरण खातर है, घोज भरण खातर प्राण प्रतिष्ठा कर दे। प्राण प्रतिष्ठा हम जवाना में करो जो हमारे देश की रक्षा करे हैं, ताकि एक भाई का बहन का भाई बच जाए, एक पत्नी का सुहाग बच जाए, एक बच्चन आपके माँ बाप मिल जाए, उसमें तो प्राण डाल को नहीं सकते। मूर्ति में प्राण डाल दिए, बोला प्राण प्रतिष्ठा कर दी, फिर मूर्तियां में प्राण डाल दिए तो महमूद गजनवी की टाइम पर मंदिर लूटने लाग गए थे, आज लोग लूट दे हम है। जी सरपंच साहब, जैसे मंदिरों से चोरी हो रही है, मस्जिदों में भी बहुत पैसा आता है, तो क्या ये पैसा गरीब किसानों के हित में, बीमारों के हित में लगना चाहिए चोरी होने के पहले? मैं तो देखिए जिनका धंधा है वह तो कायल पाऊंगे मेरे पे, लेकिन जो आम पब्लिक है वो सच्चाई को जाना है, वो काली को नहीं मान दे। मेरा भी वो है काली मानने जिनका धंधा है, धंधा वाले तो तब न बकाऊंगे। धंधा जिनका है, जिन धर्म की आड़ में धंधा करना है, अपनी जेब भरनी है, वह तो सारी बात पहलेंगे तारा गए। लेकिन मैं तो आपका चैनल के माध्यम से पूरी भगवान तुल्य जनता से, इस सृष्टि पर जितनी भी भगवान तुल्य सृष्टि है, उस सृष्टि की जनता है, उससे यह अपील करूं भाई मंदिरा में पंडा तारा जो छुटा जो पीछे चढ़ाने छोड़ दो। अगर किसी की आस्था है, देखिए इसमें मैं बीच में एक बात कहूंगा, अगर किसी की आस्था है तो अपना भाई एक फूल ले जो, 2 फूल ले जो, अपना चढ़ाया हो मंदिर में। जरूरी थोड़ा है अपना बालक तो केवरा चाह चीनी बिना बैठे हो, एक मेरे पर मूर्ख पंडित का या मूर्ख है पूछा घर का या किसी भी पाखंडी का ढोंगी का बकाया लाइक के ना मंदिर में जाके कोडा कर घने परिवार से हैं जो उजड़ गए इन बातों में, मकान उनके किले बिक गए, जमीन बिक गई, ढोंगिया के पाखंडी के बकाए लाइक के ना। मैं तो यह कहूँ बार बार आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता से अपील है कि भाई मैं ना तो किसी जाति के विरोध में, ना किसी धर्म के विरोध में, मैं गर्व है मेरा को, मैं सच्चा सनातनी हूँ, सच्चा हिंदू हूँ, मेरा ब्राह्मण का अगर जन्म हुआ, मैं इस बात से भी गर्व करता हूँ। लेकिन ढोंग और पाखंड के खिलाफ हूँ, ढोंगी पाखंडियों की बातों में ना आवा जनता, और अपना सही रास्ता चुनना है जो भी है उनका विवेक के अनुसार है। मैं यह किसी पर आज दबाव को नहीं बढ़ाता। आपका चैनल के माध्यम से अकबर रामपाल महाराज में भगवान ढूंढो, वो तो किसी की आस्था होगी तो अपने आप ढूंढेगा, ठीक है। मेरी आस्था होगी तो मैं ढूंढूंगा, मेरी आस्था नहीं होगी तो मैं कौन ढूंढूं। लेकिन जहां भी ढूंढो तो पाखंडियां तर ढोंगियां दबच के ढूंढो। पाखंड तर ढोंग ने इस देश का भट्ठा बिठाया है लगातार और बिठाते आ रहे हैं। सरपंच साहब शर्मा जी हैं, आप पंडित जी हैं, आप कह रहे हैं पाखंडियों से बचो, तो क्या लगता है आप बड़े सुलझे हुए इंसान हैं, लगातार संत रामपाल जी महाराज जी से 4-5वीं बार आज मुलाकात हो रही है, तो क्या लगता है अन्य संतों की अपेक्षा और जो मंदिरों में बैठे हैं जिनको आपने खुलेआम कहा कि भाई उन लुटेरों से बचो, तो क्या फर्क नजर आता है? फर्क तो मैं बताऊं तने, एक तो हर एक आदमी एक पढ़ ले पर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज इन नियो को मेरा तत्वदर्शी हो के है। तत्वदर्शी का एडा उदाहरण देने लग रहा अगला। तत्वदर्शी का उदाहरण यू है, आगे थी नबज पकड़ ली समाज की, जगत की नबज पकड़ ली, वह कौन कड़ा दुखी है, और जिसने पब्लिक की, जिसने जनता की नबज पकड़ ली, अगर दुखिया कौन है, किस कारण दुखिया है, और उसका दुख अपन इस फलानी चीज के माध्यम से दुख दूर करना है। किसी भी उसने बाढ़ रात में मोटर पाइप देने हैं, या उसका मकान बनाना है, या उसको चिकित्सा देनी है, या शिक्षा देनी, या उसके दहेज मुक्त शादी करनी है, तो जिस आदमी ने तत्वदर्शी तो अपना आप हो गया तत्वदर्शी, हुए को नहीं बनता। तत्वदर्शी असलियत में तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी आज के युग का भगवान इसे बात है कि इसने गरीब की, अन्नदाता की, किसान की नबज पकड़ गई, और नबज पकड़ के न्यू बता दिया भाई इस आदमी का यू दुख है और इसका दुख अपन दूर करना है, तो इस तो ऊपर भगवान के होगा। आज कमेटी आई थी, गौशाला कमेटी, क्या कुछ मांग थी आपकी? गौशाला कमेटी की तो नौगामा बूरा खाप के नौगाम है, जो अपने सर्वजातीय नौगामा खाप की सारी सरदारी आ रही थी, उनकी एक जो अपने गुराना गांव में गौशाला उसकी 3 साइड की मांग थी,
प्रोटीन साइड की प्रार्थना गुरुजिया ने मंजूर कर दी। मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मतलब बार बार मिलता रहूं गुरुजिया ने, मन्नत तो दूसरे इंट्रोडक्शन करानी पड़ी थी, मेरी तो कराने की जरूरत को नहीं। सरपंच साहब, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी 2.5 एकड़ की जिनकी फसलें हैं, किसान हैं, उनके लिए जो है खाद, बीज, कीटनाशक, दवाई, ये सारी चीजें फ्री कर दी हैं, तो कैसा मतलब किसान किस स्तर पर मैं तो जाता हर किसान को, हर अन्नदाता को जो 2.5 एकड़ या 2.5 से कम एकड़ का जमींदार है, उससे अपील करूं आपके चैनल के माध्यम से, भाई जो गुरुजिया ने, जो संत रामपाल महाराज जी ने जो रास्ता दिखाया है, अरे एक एक आधार कार्ड लें फिर होता हम एक एक कट्टा खातर है, तब आधार कार्ड पर खाद को नहीं मिलता। अरे तमने एक वाक्य बोलो पंजीकरण वाली स्लिप, मेरी फसल मेरा ब्यौरा का जो पंजीकरण कराना ऑनलाइन कराने, उसकी स्लिप दिखाए कि नहीं, सिर्फ इतना सबूत देना अब मैं 2.5 या 2.5 एकड़ से कम का जमींदार हूँ, तो आपका घर पर खाद, बीज, दवाई सब कुछ फ्री घर पर पहुंचेगा, कड़िया लेने जाने की जरूरत को नहीं। तो आपसे अपील है सभी किसान से, गरीब से किसानों से, कि आप अपना सबूत लेके फार्म भरवाओ, और फार्म भरने के बाद अपने आप अपना आपका घर पर खाद बीज पहुंचेगा। इसके लिए मैं गुरुजिया का जो नई मुहिम चलाई है, एक बार फिर आपके चैनल से अंतरात्मा से गुरुजियों को सत सत नमन करता हूँ, गुरुजियों चरणों में प्रणाम करता हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।